साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अपडेटेड थीम्स को डिस्कस करते हैं। देखिए पहला जो टॉपिक है ये ऑर्बिटल गवर्नेंस के कंटेक्स्ट में है। ध्यान से क्वेश्चंस को रीड करिएगा पॉज करके। और जैसे पहली जो स्टेटमेंट कह रहा है एग्जिस्टिंग स्पेस ट्रीटीज फोकस प्राइमली ऑन रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द डैमेज ऑगर रादर देन स्टॉपिंग क्यूमुलेटिव हार्म। दूसरा कह रहा है ऑपरेटर में एंगेज इन जुरिडिक्शनल शॉपिंग बाय चूजिंग कंट्रीज विद मोर परमिसिव लाइसेंसिंग रूल एंड देयर इज करंटली अ क्लियर ग्लोबल ड्यूटी ऑफ केयर स्टैंडर्ड्स एंड एन एथिकल लिमिट फॉर द एक्सेप्टेबल ऑर्बिटल कंजेशन। देखिए इस पॉइंट को समझना है आपको कि जैसे बहुत सारी सैटेलाइट सब लॉन्च होती हैं तो उनका एक फिक्स ऑर्बिट है जहाँ पे वो घूम रही है। अब अगर फिक्स ऑर्बिट है घूम रही है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आपस में भी कई बार, क्योंकि नंबर ऑफ सैटेलाइट्स काफ़ी अधिक हैं, तो वो टकरा सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी और जो ऑर्बिटल आप कह सकते हैं डेब्रिस है वो आपका क्रिएट हो सकता है। दिस इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे जैसे कहा गया कि बहुत सारी जैसे डेटा और ट्रांसपेरेंसी प्रॉब्लम है, एक्सेस टू जो ऑर्बिटल डेटा आई कौन सैटेलाइट कौन सी ऑर्बिट में घूम रही है उसकी क्लैरिटी नहीं है। फिर उसके बाद आप देखिए कि कोई रेगुलर सिस्टम नहीं है जिसकी वेरीफाई किया जा सके वेदर ऑपरेटर एक्चुअली डी ऑर्बिट और मूव और सेफली डिस्पोज सैटेलाइट आफ्टर द मिशन एंड्स। और कोई भी ऐसा क्लियर ग्लोबल ड्यूटी ऑफ केयर स्टैंडर्ड भी नहीं है फॉर अर्थ ऑर्बिट्स। तो इसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा सही है, तीसरा जो कह रहा है कि करंटली क्लियर ग्लोबल ड्यूटी ऑफ केयर स्टैंडर्ड्स, ऐसा कुछ भी स्टैंडर्ड आपका फिलहाल नहीं है। तो आंसर दो स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है, तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। देखिए ऐसे अपडेटेड टॉपिक्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं अगर आप साइंस एंड टेक के कंटेक्स्ट में देखते हैं। देखिए दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा क्वेश्चन हीलियम एटम्स में है। तो डिस्कवरी ऑफ हीलियम एटम्स, दिस डिस्कवरी प्रूव दैट होल एटम्स व्हिच आर हेवियर देन इलेक्ट्रॉन कैन शो स्ट्रॉन्ग क्वांटम बिहेवियर। एंटेंगलमेंट इन दिस स्टडी वाज डेमोंस्ट्रेटेड थ्रू द एटम्स मूवमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवल। मेजरिंग द मोमेंटम ऑफ वन एटम इन एंटेंगल्ड पेयर इंस्टेंटली फिक्सेस द मोमेंटम आउटकम ऑफ इट्स पार्ट। अब इसमें अगर देखा जाए, अगर आप इसको थोड़ा सा गो थ्रू हो तो यहाँ पे मोमेंटम एंटेंगलमेंट की बात की गई है। तो इधर देखा जाए तो साइंटिस्ट ने क्रिएट किया एंटेंगलमेंट बिटवीन हीलियम एटम्स। एंटेंगलमेंट का मतलब दोनों, जैसे ये एक हीलियम एटम है दूसरा हीलियम एटम है, दे कैन बी अटैच्ड एंड दे कैन शो अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो एक समान वो शो कर सकते हैं। एंटेंगलमेंट जो है वो ऑब्जर्व किया गया है, वॉज शोन थ्रू देयर मूवमेंट एंड दिस प्रूव की इवन जो हैवियर पार्टिकल्स हैं लाइक एटम्स दे कैन ऑल्सो शो स्ट्रॉन्ग क्वांटम बिहेवियर, कि जो हैवियर पार्टिकल्स है वो भी क्वांटम बिहेवियर शो कर सकते हैं। और दो क्लाउड्स ऑफ हीलियम एटम्स वर कोलाइडेड, यहाँ जैसे ये हीलियम एटम ये हीलियम एटम है, बोथ हैव कोलाइडेड एंड द कोलिजन प्रोड्यूस्ड अ पेयर ऑफ एटम्स। दोनों जैसे मान लीजिए कोलाइड कर गए देन दे हैव प्रोड्यूस्ड अ पेयर ऑफ एटम्स। तो देखिए यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है कि डिस्कवरी पूल होल एटम्स व्हिच आर हैवियर देन इलेक्ट्रॉन कैन शो स्ट्रॉन्ग क्वांटम बिहेवियर, ये ठीक है। एंटेंगलमेंट जो है इन दिस स्टडी वाज डेमोंस्ट्रेटेड थ्रू एटम मूवमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवल एंड मेजरिंग द मोमेंटम ऑफ वन एटम इन एंटेंगल पेयर फिक्स द मोमेंटम आउटकम ऑफ द अदर। तो यहाँ पे देखा जाए तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो ये क्वेश्चन हैं जिनको आपको गो थ्रू होना है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द डेंगू वैक्सीन टैक 003, द वैक्सीन ये टेट्रावैलेंट ऑप्शन है, मीनिंग इसमें मीनिंग इट इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल 4 डेंगू सेरोटाइप्स। इट रिक्वायर्स प्री वैक्सीनेशन स्क्रीनिंग टू डिटरमाइन if the individual had a past dengue infection. Protection levels are shown against dengue 3 and 4 serotype compared to dengue 3. अलग अलग सीरोटाइप्स होते हैं। सीरोटाइप मतलब क्योंकि डेंगू अलग अलग डिफरेंट जैसे वेरिएंट से हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि प्री स्क्रीनिंग की यहाँ पे जरूरत नहीं है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये इसका आंसर क्या होगा। देखिए ऐसे टॉपिक्स को गो थ्रू होना बहुत मैटर करता है। ऐसे धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बाद डिटेल डिस्कशन भी करेंगे अपडेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपकी रिवीजन के लिए। माय नेम इज सौरभ पांडे, थैंक यू एवरीवन।